हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की न्यू वैकेंसी आई हुई है और उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। उसकी लास्ट डेट निकल नहीं जाए कहीं आपसे गलती से, उससे पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से ज़्यादातर भाई बहनों ने अपना जो फॉर्म है वो भर दिया होगा, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं भरा हो तो उसको फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि लास्ट जब डेट आती है ना तो उसमें अक्सर एक चीज़ देखी जाती है कि जब उसकी जो साइड है वो बिजी होने लग जाती है। ठीक है, यानी कि उस पर लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है फॉर्म भरते भरते। ठीक है, तो अपना फॉर्म भर दीजिए अगर नहीं भरा है तो। आज हम बात करेंगे कि इसके मतलब एक जो मुख्य पॉइंट है ना, इसका बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप सबके दिमाग में भी ये चीज चल रही है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी जो आरपीएफ की, वो आई थी 2018 में, अब आई है 2024 में। तो बात यह है कि अब इस बार कट ऑफ कम जाएगी या ज्यादा जाएगी, और उसका सबसे बड़ा दिमाग में रीजन किस वजह से चल रहा है, वो चल रहा है कि पहले ग्रुप थे लेकिन इस बार किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। तो बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है इस बार हाई जाएगी, और बहुत से कह रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो लो जाएगी। तो इसी के ऊपर बात करेंगे बिल्कुल फैक्ट के साथ, पिछली कट ऑफ को देखते हुए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो ये है, पहली बात तो हाई पे बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी हाई जाएगी या नहीं जाएगी। जो आपको पता है पिछली जो वैकेंसी थी वो आई थी 2018 में, 2018 में वैकेंसी आई थी, और पिछली बार वैकेंसी भी ज्यादा थी और इस बार आपको पता है 4260 वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हाई कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये पिछली कट ऑफ है। यहीं अगर हम बात करें, देखो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल कट ऑफ 2018, यहीं आप मेल वाली कैटेगरी में देखिए, ग्रुप डी में देखिए, आप जो डी ग्रुप है उसमें देखिए मेल की जो कट ऑफ है वो 120 गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 120 का पूरा पेपर आता है और 120 ही कट ऑफ गई है। अब इससे ज्यादा क्या हाई ले जाएंगे भाई? हाई अगर ले जाने की बात करें तो इससे ज्यादा और हाई क्या ही होगी। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करें डी ग्रुप में ही देख लीजिए, ये जो जनरल की कट ऑफ है वो 117.83 गई है। ठीक है, 117.83 गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप डी में और जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो इससे ज्यादा कट ऑफ और हाई क्या जाएगी, तो ये तो हो गई हाई की बात। अब हम बात करते हैं लो कट ऑफ की। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब बात आती है ग्रुप की या किसी कैटेगरी की बात आती है तो चीजें उसी के हिसाब से देखनी पड़ती हैं। जैसे कि इसमें अब ग्रुप डी में बता किसी बंदे का 120 नंबर कट ऑफ जा रही है, उसके अगर 119 ही है तो उसका नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ग्रुप में इसमें ऐसे भी हैं ओबीसी में कि जिसमें 89 कट ऑफ गई है, 89.1, 61। लेकिन अगर जो ग्रुप डी में है उसके अगर 118 119 नंबर भी हैं तो वहां पर उसकी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि कुछ ग्रुप में 89 पर 61 पर सिलेक्शन हो रहा है। तो इसी चीज को इक्वल करने के लिए रेलवे ने ये सारे ग्रुप खत्म कर दिए हैं। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो कट ऑफ बनेगी ऑल इंडिया लेवल की, यानी कि इसमें आपका कोई भी किसी भी तरीके से ग्रुप इसमें मायने नहीं रखेगा। आपके जितने नंबर आएंगे वो जो कट ऑफ बनेगी वो ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ बनेगी। ठीक है, अब इसमें बात ये आती है कि अब इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए भैया 117 120 जाने इस तरीके से जाने का तो कोई चांस रहा नहीं, लेकिन अगर आप 80 से 90 नंबर लेकर के आएंगे तो इसमें आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे इसी राउंड के आसपास, यानी कि इसी जो मैंने अंक बताए हैं इसी के आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी। और दूसरी बात बताऊं, आप सभी को पता है अभी ना एग्जाम हुआ ना कुछ, कट ऑफ अभी से एक तरीके से बिल्कुल बता देना क्लियर करेगा वो एकदम बेकार बात है। लेकिन बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ग्रुप खत्म होने से ये जो कट ऑफ है वो एक एवरेज में बनेगी। जिस तरीके से पहले कट ऑफ गई थी उस तरीके से हाई कट ऑफ नहीं जाएंगी और उससे लो होंगी। लेकिन यह है कि जिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा लो कट ऑफ थी तो वो इतनी कम भी नहीं रहेगी, एक एवरेज में कट ऑफ रहेगी। तो वो उस एवरेज से बता रहा हूं कि अगर आप 80-90 के आसपास लाने का जो प्रयास करते हैं तो आप उस कट ऑफ के दायरे में आ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चाहे मैं कट ऑफ आपको बताऊं 60 या 70, चाहे 80 बताऊं या 90 या 100, लेकिन आपकी ओर से या मेरी ओर से कोई भी हो जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी भाई बहन, कंपटीटर का क्या मतलब होना चाहिए कि उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं अपनी कोशिश करूं अपनी ओर से मैक्सिमम करने की। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। 1/3 की आपको पता है नेगेटिव है, 1/3 की नेगेटिव को ध्यान रखते हुए अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है उसका बार बार रिवीजन करें, इसमें आपके पास अच्छा मौका रहता है। ठीक है ना, तो इसमें आपके लिए इंग्लिश है और इसमें एक सब्जेक्ट हिंदी में नहीं है, सिर्फ इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग और आपकी जीके जीएस। ठीक है, तो इसलिए अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। और एक 10th लेवल की सेंट्रल लेवल की एक वर्दी वाली जॉब इसमें मिलेगी, और इससे अच्छी क्या बात है, लगभग आपकी 40,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी। तो बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल लेवल की आरपीएफ की है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आप सभी जानते ही हैं कि आरपीएफ पर रेलवे की सुरक्षा का जो भार होता है आरपीएफ पर ही होता है। तो फिलहाल बस मुझे यही जानकारी बतानी थी कट ऑफ को, कि कट ऑफ इस तरीके से नहीं बनेगी कि एवरेज में कट ऑफ रहेगी। अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और भी आप कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।